अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में बहुत ही अहम बात डिस्कस होने वाली है और वो ये है कि बच्चों में जिद, चिड़चिड़ापन और गुस्सा क्यों पैदा हो जाता है और क्या वाकई ये एक मसला है। अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा बात नहीं मानता, जिद करता है, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है या जरा सी बात पर गुस्से में आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई बड़ा मसला है? तो जान लें, नहीं, ये बच्चों की नशोनुमा का एक नेचुरल स्टेप है। खासतौर पे 2 से 3 साल के बच्चों में ये रवैया आम होता है क्योंकि वो अपने जज्बात को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए वो इस तरह के टेंट्रम करते हैं। जब कोई चीज उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए या किसी ख्वाहिश की तकमील न कर पाए तो वो चीखते हैं, रोते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं या खुद को जख्मी करने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल उनके अंदर मौजूद सख्त जज्बात का इजहार होता है। जिद और गुस्से की वजूहात क्या होती हैं? आखिर बच्चा ऐसा क्यों करता है? ये रवैया मुख्तलिफ वजूहात से जन्म ले सकता है, जैसे कि बच्चा मायूसी का शिकार हो, वो सिर्फ तवज्जो चाह रहा हो, उसे कोई चीज से खिलौना चाहिए हो, वो कोई काम करने से बचना चाहता हो सकता है वो भूखा हो या फिर थकन की वजह से परेशान हो। बच्चा एक तरफ आजादी चाहता है मगर दूसरी तरफ वो वालिदैन की मुकम्मल तवज्जो भी मांगता है। उसका दिल बहुत खुश महसूस करता है लेकिन वो अपने अल्फाज में ढाल नहीं पाता। यही बेचैनी जिद और गुस्से की सूरत में सामने आती है। बच्चों के गुस्से और जिद की अलामात क्या हैं? जब बच्चा जिद या गुस्से में आता है तो उसके रद्द-ए-अमल में ये रवैये आ सकते हैं, जैसे कि जोर जोर से रोना या चीखना, किसी को लात मारना या चुटकी काटना, फर्श पर गिर जाना या खुद को जमीन पर घसीटना, हाथ पांव जोर से मारना, सांस रोक लेना या सांसों में तेजी लाना, जिस्म को सख्त कर लेना या बिल्कुल ही ढीला छोड़ देना। ये सब रवैये उस वक्त आते हैं जब बच्चे अपने एहसासात को संभालने से कासिर होते हैं। ऐसे वक्त में वालिदैन को क्या करना चाहिए? ये वो मरहला होता है जहाँ वालिदैन का तर्ज अमल बच्चे की शख्सियत को बनाता या बिगाड़ता है। वजह क्या होती है? पहले ये समझने की कोशिश करें कि आपके बच्चे की जिद या गुस्से की वजह क्या है। वो भूखा है, थका हुआ है, बोर हो रहा है या सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है? वजह जानकर हल निकालना आसान हो जाता है। दूसरी चीज होती है तवज्जो हटाने की टेक्निक इस्तेमाल करें। अगर आपको लगे कि बच्चा गुस्से की तरफ जा रहा है तो फौरन उसका ध्यान किसी और दिलचस्प चीज की तरफ लगा दें, जैसे नया खिलौना, कहानी सुनाना, बाहर चलने की दावत देना या कोई गेम खेलना। तीसरी चीज, खुद काल्म रहें, गुस्से में जवाब ना दें। चीखना या धमकी देना मामले को मजीद बिगाड़ सकता है। जब बच्चा थोड़ा पुरसुकून हो जाए तब नरमी से समझाएं कि उसका रवैया दुरुस्त नहीं था। बहस या लेक्चर देने से परहेज करें। चौथी चीज, कभी कभार नजरअंदाज करना बेहतर होता है। अगर जिद सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए की जा रही हो तो नजरअंदाज कर देना एक मौसर तरीका हो सकता है। इससे बच्चा सीखेगा कि जिद करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। महफूज माहौल फराहम करें। अगर बच्चा अपने गुस्से में किसी चीज से खुद को जख्मी कर सकता है तो फौरन आसपास की खतरनाक चीजें हटा दें, उसे किसी महफूज जगह पर ले जाएं ताकि वो खुद को संभाल सके। छठी चीज, उनके एहसासात को तस्लीम करें। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी तकलीफ को समझते हैं। ये कहना कि मुझे पता है कि तुम नाराज हो, चलो बैठकर बात करते हैं, बच्चे के दिल पर बहुत असर डालता है। सातवीं चीज, जज्बात सीखने का मौका बनाएं। उन्हें सिखाएं कि जब वो परेशान हो तो क्या करें, कैसे खुद को काल्म करें। ये सबक उनकी जिंदगी में खुद एतमादी और जज्बाती मजबूती लेके आता है। उन्हें चूज करने की ऑप्शन दें। उन्हें महदूद मगर खुद मुख्तार फैसलों की इजाजत दें, जैसे ये वाली कमीज पहननी है या वो वाली, ये नाश्ता करना है या दूसरा। ये चीज बच्चे के एतमाद को बढ़ाती है और गुस्सा कम करती है। इसके अलावा नींद और खुराक पर ध्यान दें। नामुनासिब ग़िज़ा या नींद की कमी बच्चों को ज्यादा चिड़चिड़ा और जिद्दी बना देती है, इसलिए मुतवाज़न खुराक और मुकम्मल नींद को मामूल का हिस्सा बनाएं। मसाल खुद बने। बच्चे अपने वालिदैन की नकल करते हैं। अगर आप खुद गुस्से को सुकून से हैंडल करते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर आपका रवैया उसके लिए गुस्से वाला होगा तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए आपको एक अच्छे रवैये की अमली दर्स का बनना होगा। डॉक्टर से कब रुजू करें? अगर बच्चे की जिद और गुस्सा रोजमर्रा का मामूल बन जाए, 15 मिनट से ज्यादा चले या इतना शदीद हो कि खुद या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता हो तो ये सिर्फ आम जिद नहीं बल्कि किसी गहरे मसले की अलामत हो सकती है, जैसे जहनी दबाव, घरेलू कशीदगी या कोई नफ्सियाती मसला। अगर आपका बच्चा
4 साल से बड़ा है और अब भी रोजाना जिद और गुस्से में मुब्तला है तो फौरन किसी बच्चों के माहिर नफ्सियात या माहिर अमराज इत्फाल से राब्ता करें। और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं और वो उनके इस तरह के टेंट्रम से या गुस्से और जिद की वजह से परेशान हैं, ताकि उनका भला हो सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। शुक्रिया।